वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली से भी 27वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है। 224 वोट दरकार थे, 234 वोट ने आइनी तरमीम के हक में वोट दिया है और 4 ने इसकी मुखालिफत की है। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और सवाल मेरा ये था कि किस तरह से देख रहे हैं फ्यूचर अब आप इन मामलात में? देखिए, पीटीआई ने मुखालफत में भी वोट नहीं दिया, सिर्फ JUI के अरकान ने दिया, और तो रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मुखालफत में पीटीआई ने वोट नहीं किया। बाइकाट या जब आप वॉकआउट करते हैं तो ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की सहूलतकारी का नतीजा होता है। बेशक महमूद खान चकज़ई कहें कि मुज़ाकरात हमने करने हैं अपना मैंडेट लेने के लिए, लेकिन आप पार्लियामेंट में तो हाजिरी लगाते हैं ना सारे के सारे, कोई वॉकआउट तो नहीं कर गए, तनख्वाहें ले रहे हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, तो आपका राइट बनता है और आपका हक है कि आप आके मुखालफत में वोटिंग भी करें ताकि प्रोसेस भी लंबा हो, गवर्नमेंट को भी समझ आए। लेकिन ये तो ईजी हो जाता है। पहले सेनेट में भी यही किया, जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक सेनेट में इनके 3 सेनेटरों ने कहा था कि हमें जब वोटिंग हो उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन फिर वहां पे ये अक्सरियत से फैसला किया गया कि नहीं, हम नहीं लेंगे। यही कौमी असम्बली में हुआ है। तो अब उन्होंने महमूद खान चकज़ई ने ऐलान किया कि हम जुम्मे से अपनी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। ये भी उनका राइट है और जमहूरी माशरों में यही होता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी आवाज़ उठाती है। तो मेरी राय उस पर यह थी कि इन्हें ऐवान के अंदर भी अपनी राय और वोट को काउंट कराना चाहिए था, वो नहीं कराया इन्होंने। बहरहाल अब तो ये सेनेट में दोबारा जाएगा, क्योंकि ये जो नई अमेंडमेंट्स आज कौमी असम्बली में पेश हुई हैं ये सारी की सारी सेनेट से भी पास होनी है। अब गवर्नमेंट आज 12 बजे के बाद सेशन करती है, नहीं मालूम आज ही करे, क्योंकि रिवायतन तो आज इरफान सिद्दीकी साहब के अलावा बिजनेस सेनेट में नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कल पे जाएगी। उसके बाद ये कानून बनने के लिए जो आइन साजी बनी है तो इसको सदर मुमलिकत के पास एडवाइस जाएगी प्राइम मिनिस्टर की, फिर उस पर साइन करेंगे और गजट यानी तरमीम हो जाए। उसके नतीजे में जो कवानीन बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स अमेंड करने हैं, वो होंगे। तो आज वजीर कानून बात कर रहे थे ना कि इसमें जजेस जो हाई कोर्ट के होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो नहीं जाएंगे तो उनको आला बॉडी में भेजा जाएगा कि इनका फैसला किया जाएगा सुनने के बाद। तो उससे ये होगा कि अगर ठीक है आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। No, I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may rise in their seats. Count be made. कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम को पेश कर दिया गया है। वज़ीर कानून ने 27वीं आइनी तरमीम को पेश किया और वोटिंग का अमल जारी है। आपको बताएं कि स्पीकर ने बताया कि 231 वोट के साथ जो है तरमीम को पास किया जा रहा है। ऐवान में अपोजिशन ने शोर शराबा किया, नारेबाजी की जा रही है, हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत के खिलाफ और तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। ये कहना था वफाकी वज़ीर आसिम नज़ीर तारड़ का, और ये बराह रास्त मनाज़िर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। 231 अरकान तहरीक के हक में जबकि 4 ने तहरीक के खिलाफ वोट दिया है। अक्सरियत के साथ इसको मंजूर कर लिया गया है। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल, जिसके मनासर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन शोर शराबा कर रही है, हंगामा आराई कर रही है। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ही इस तरमीम को पास किया जा रहा है। 231 अरकान ने इसके हक में वोट दिया जबकि 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। 27वीं आइनी तरमीम का अहम मरहला जो इस वक्त कौमी असम्बली में पेश है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। 231 अरकान ने तहरीक के हक में, 4 ने तहरीक के खिलाफ वोट दिया है। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम को पेश किया है। 231 तरमीम के हक में वोट आए हैं। शिकवार तरमीम जो है उसकी मंजूरी की जा रही है। ऐवान में अपोजिशन शोर शराबा कर रही है, नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत के खिलाफ और तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से और नारेबाजी की जा रही है।
اس وقت جو ایوان ہے اس میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تشریف رکھیں۔ All those members against it may now rise in the seats and count be made. جی تشریف رکھیں آپ لوگ، جی تشریف رکھیں۔ جی 233 members rose in favor of clause 2 and 4 members rose against it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill as it is passed by the votes not less than 2/3 of the total membership of the assembly. خورشید شاہ صاحب ویلکم۔ آپ صرف ہاتھ کھڑا کر دیا کریں تو ہم کاؤنٹ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ Insertion of a new clause, clause 2A. This is an amendment for insertion in clause 2A standing in the name of Law Minister. I call upon the Law Minister to move this amendment. Sir, I wish to move that in the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan, after clause 2 amended as aforesaid, the following new clause 2A shall be inserted, namely 2A, amendment of Article 10 in the Constitution, in Article 10, in Clause 4, in Explanation 1, after the word "of" occurring for the second time, the word "Supreme Court" shall be inserted. Now I put the amendment as moved by the Law Minister. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the Clause 2A to the House. The question is that Clause 2A do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise in the seats and count be made. جی شاہ صاحب آپ کا آ گیا، آپ کا بھی آ گیا، آپ بھی تشریف رکھیں۔ جی آپ بھی تشریف رکھیں۔ اور کوئی ممبر ہے؟ تیمینہ صاحبہ آپ کو اگر ضرورت ہے آپ ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، بیٹھنے کی ضرورت، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیمینہ صاحبہ باقی ادھر بلوا لیں انہیں، تیمینہ صاحبہ کو ادھر بلوا لیں۔ جی چنر صاحب آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ 231 ارکان نے تحریک کے حق میں ووٹ دیے ہیں اور 4 نے مخالفت میں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ اس سے قبل شور شرابہ اور نعرے بازی کی جا رہی تھی، حکومت کے خلاف اور ترمیم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا، اور ابھی جو ہیں اپوزیشن کے ارکان انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ 231 ارکان نے تحریک کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 نے تحریک کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ خورشید شاہ بیمار ہونے کے باوجود قومی اسمبلی کے اجلاس میں ووٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دیر قبل ہی وہ اجلاس میں ووٹنگ کے لیے آئے ہیں، اور یہ براہ راست مناظر ہیں قومی اسمبلی اجلاس کے۔ جی تشریف رکھیے، جو ممبرز اس کے خلاف ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جی میں نے خود ہی گل گیا، تشریف رکھیں۔ 233 members rose in favor of clause 2A and 4 members rose against it. Consequently, clause 2A stands part of the bill as it is passed by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the assembly. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise and count be made. جی پلیز آپ لوگ
स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अजान की वजह से एक ब्रेक ले ली गई है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, जिसके मनासिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम को इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया है। शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। ऐवान में अपोजिशन शोर शराबा कर रही है, नारेबाजी कर रही है और अब स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है और 231 अरकान ने तहरीक के हक में, जबकि 4 ने इस तहरीक की मुखालिफत में वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। इसके अलावा इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी इजलास में मौजूद हैं। वफाकी बुज़रा इजलास में मौजूद हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। वोटिंग का अमल जारी है। अभी अजान की वजह से एक ब्रेक ले ली गई है। इससे पहले की कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं तो वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के खदोखाल सेनेट में पेश किए गए हैं। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है और 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। ऐवान में उनकी तकरीर के दौरान भी शोर शराबा किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आइनी इब्हाम दूर किए जाएं। और उससे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम से मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादे पूरे करने जा रहे हैं। हम फील्ड मार्शल के उहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आइनी अदालत कायम कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने शोर शराबा किया। और आपको बताएं कि सदर नून लीग नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली के इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और खुर्शीद शाह बीमार होने के बावजूद इजलास में आए हैं। वो व्हील चेयर पर मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें कहा गया कि आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ खड़ा करें, आपके वोट को कंसिडर किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास है, जिसके मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। Mr. Speaker, in clause 4, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan, clause 4 shall be omitted. सर, इसमें जो हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इब्हाम था, ऑल्दो पिछली स्कीम में भी वजाहत थी, लेकिन उस इब्हाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे इस अमेंडमेंट की कमेंसमेंट पे। और उसके बाद की डिस्पेंसेशन ये होगी कि दोनों कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो चीफ जस्टिस साहब सीनियर होंगे वो इस पोजीशन को, वो इस टाइटल को इस्तेमाल करेंगे। ये टाइटल उनकी तरफ जाएगा। तो सर, ये ओथ ऑफ प्रेसिडेंट था जिस कुछ को हमने अब ओमिट कर रहे हैं। ये हस्बे रवायत प्रेसिडेंट का ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। ठीक है जी, जो आपने अभी बात की, जो मूव की इस अमेंडमेंट को अब हम पुट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट द अमेंडमेंट हैज मूव बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए, ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक आईज हैव इट, कॉन्सिक्वेंटली अमेंडमेंट इज अडॉप्टेड एंड क्लॉज 4 इज omitted. Clause 5, the question is clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may rise, please, and count be made.